ये कुदरत के कहर की इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जल भराव के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 5 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें आपको कि बरवाला ब्लॉक के 44, पिंजौर के 92 स्कूल बंद रहेंगे। बड़ी खबर, रायपुर रानी के 16 स्कूल बंद रहेंगे। 5 सितंबर तक पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का हरियाणा पर असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तेज बारिश से जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। जलभराव के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है वो बह रहा है और छोड़ा जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। 5 सितंबर तक स्कूल रहेंगे बंद, ये आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बरवाला ब्लॉक के 44, पिंजौर के 92 स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रायपुर रानी के 16 स्कूल बंद रहेंगे। और जानकारी आपको देते, पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का हरियाणा पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तेज बारिश से भी जनजीवन जो है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। हथनीकुंड बैराज पर सुबह 1.87 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खुले हैं। बैराज से लगातार पानी का बहना खतरे को न्योता दे रहा है। जलभराव के चलते कई जिलों में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत तेजी से पानी जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर वैसे ही बढ़ चुका है। दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुनानगर से सर्वजीत बाबा सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, फिलहाल अभी स्थिति क्या बनी हुई है? लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और बाढ़ हालात, जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो भी बने हुए हैं। फिलहाल अभी शासन प्रशासन किस तरीके से सतर्क बना हुआ है? हथनीकुंड बैराज पर लगातार पिछले 72 घंटे से जो है वो 18 के 18 गेट जो है खुले हुए हैं और पानी का जो डिस्चार्ज है वो लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ी एरियो में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैं बताऊं कि जैसे 2 दिन पहले हथनीकुंड बैराज पर 3,40,000 क्यूसेक जो है वो पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया था। और बड़ी बात उसमें ये है कि लगभग 6 से 7 घंटे 3,40,000 क्यूसेक पानी जो है वो बैराज में बहता है, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की घटना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पानी आया और चला गया, लेकिन लगातार पानी का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं किसानों की जमीन है उसको निकलता है, फसलों को निकलता है। और इसकी जो मार है कहीं ना कहीं खेतों पर तो पड़ती है, लेकिन जो निचले इलाके के लोग हैं उनमें भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पैदा कर देती है। तो बात करें हथनीकुंड बैराज की, इस समय 1,72,000 क्यूसेक जो है वो पानी बैराज से जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो पानी है 1,72,000 भी कम पानी नहीं होता, क्योंकि 1 लाख तक जो है मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये मिनी फ्लड से जो है हाईएस्ट है और फ्लड की जो घोषणा प्रशासन द्वारा कर दी गई थी। और यमुनानगर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो है पानी का जो है लगातार खतरा बना हुआ है। यमुनानगर के साथ साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत से होते हुए जमुना जब दिल्ली पहुंची है तो दिल्ली में भी इसका जो है काफी खतरा है, क्योंकि दिल्ली के जो देखा जाए खतरे के जो गेज है उससे भी काफी ऊपर जो है ये पानी जो है पहुंच चुका है। और दिल्ली में भी काफी परेशानी का जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बैराज से लगातार पानी आ रहा है, पहाड़ी एरियो में बारिश हो रही है, तो उसका जो है कहीं ना कहीं खमियाजा निचले इलाके के लोग जो है वो भुगत रहे हैं। क्योंकि इस बार लगातार जो बारिश हो रही है, सावन का पूरा महीना बारिश होती रही, उस समय हथनीकुंड बैराज पर इतना पानी नहीं आया जितना सितंबर महीने में पानी आया है। नंदिनी, ये भी बताना चाहूंगा कि आज तक लगभग 6 से 7 बार जो हाई फ्लड घोषित किया गया है, इसमें हाईएस्ट जो है 2018 में फ्लड आया था, जिसको 8,40,000 क्यूसेक जो पानी दर्ज किया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है, 6 से 7 बार जितना भी हाई फ्लड आया सितंबर के महीने में ही हाई फ्लड जो है हथनीकुंड बैराज पर जो है आता रहा है। और इस बार भी सितंबर का महीना चल रहा है और अभी भी पानी जो रुकने का नाम नहीं ले रहा और फ्लड जो है इसका पानी जो है लगातार जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब स्कूल बंद करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं एहतियातन 5 तारीख तक।
अब ऐसे में सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बंद, ये जो स्कूल है वो इस एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शासन स्तर पर इसकी भी तैयारी की गई है। और जो जहां जिन इलाकों में पानी घुस रहा है या बाढ़ का अलर्ट जिन इलाकों में है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वैकल्पिक जो चीजें हैं वो वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। देखिए अंजलि, बिल्कुल मैं बताऊं कि जिला प्रशासन, उपायुक्त है, जो एसपी है, एसडीएम है, ये इन्होंने जो लगातार जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का जो है दौरा किया जा रहा है। और जितने भी मैं बताऊं कि ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पर जो है प्रशासन द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, ताकि लोग जो है वो डायरेक्ट संपर्क कर जाते, सरपंचों के साथ संपर्क है, कहीं ना कहीं पानी आ जाए तो सरपंच जो है सीधा संपर्क कर सके। मतलब देखा जाए तो टेलीफोन लाइन भी जो है विशेष रूप से लोगों को नंबर दिए गए, जैसे किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क किया जाए। तो जिला प्रशासन द्वारा हालांकि तैयारियां की गई हैं, डीसी खुद जो है फील्ड में है और जो है दौरे भी कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन रही बात स्कूलों की, तो शहरी क्षेत्र के अंदर जो है अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ प्रभावित एरिया जो है वहां पर जरूर स्कूल बंद है। जमुना के आसपास जो गाँव पड़ने वाले हैं, लगभग जमुना नगर से लेकर जगलाना तक, गुमसला तक, कम से कम 2 से 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो जमुना के साथ साथ कटे हुए बसे हुए हैं। तो वहां पर जो है स्कूल जरूर बंद की है, लेकिन इसका जो पानी लगातार बह रहा है, इसकी बात करूंगा, इसका खमियाजा किसानों के साथ साथ जो सरकारी जंगल है, पंचायत के जंगल है, उनको भी हो रहा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी भूमि है, जमुना नगर का कलेसर जहाँ हथनीकुंड बैराज है, यहाँ से सबसे पहला जो गांव पड़ता है वो कलेसर पड़ता है। और कलेसर से लेकर अगर बात करूं जगलाना और गुमसला तक, लगभग सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है जहां पर सरकारी जंगल है। और वहां पर बेशकीमती लकड़ी है, जिसमें शीशम हो सकता है, खैर की लकड़ी है। तो इस लकड़ी को भी जो है जंगल अपने साथ जो पानी है वो अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, क्योंकि भूमि का जो कटाव है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। जैसे 3,40,000 क्यूसेक पानी आने के बाद दोबारा से जो पानी कम हो रहा है, ये पानी की जो ठोकर है, जो पानी की ठोकर है वो जमीन के नीचे लग के, जिससे भूमि का जो है कटाव लगातार है। क्योंकि पानी का बढ़ना इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता जितना घटना खतरनाक है। तो जैसे जैसे पानी घट रहा है, किसानों की चिंता ये भी है कि उनकी जमीनें जो है जमुना में समा रही है। लेकिन सरजीत, अभी फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है पहाड़ों पर भी, और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। ऐसी स्थिति में अब आगे कोई अनहोनी ना हो, या क्योंकि पिछले कुछ सालों से ज्यादा बारिश इस साल दर्ज की गई है, अभी मानसून खत्म होने के बावजूद भी बारिश जो है वो हो रही है, ऐसे में आगे की स्थिति को लेकर शासन प्रशासन की तैयारी दिख रही है, नजर आ रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से लगातार बारिश चल रही है और उसको लेकर प्रशासन द्वारा जो है तैयारियां जो पहले ही की गई थी। हालांकि शहरी क्षेत्र है वहाँ जल भराव की स्थिति इसलिए ज्यादा कम रहती है क्योंकि वहाँ सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त रहती है। लेकिन ज्यादा समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, क्योंकि वहाँ जो सीवरेज की व्यवस्था नहीं रहती, कम सीवरेज की व्यवस्था रहती है। बहुत अच्छा गाँव हो, जब कस्बा हो तो वहाँ सीवरेज की व्यवस्था रहती है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे जिला प्रशासन द्वारा जो है, जिला प्रशासन तो पूरी तरह से सतर्क है। उसके बावजूद जो है अगर देखा जाए तो यमुनानगर शहर के जितने एमपी है, मेयर है, वो भी फील्ड में है, लोगों से मिल रहे हैं। पानी की निकासी का लगातार प्रबंध किया जा रहा है, गलियों में पानी इकट्ठा ना हो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों के घरों के अंदर पानी न घुसे। लेकिन फिर भी जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है लोगों की समस्या जरूर बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी डीसी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, इनकी ड्यूटियां लगी हुई है। ये लगातार जो है फील्ड के अंदर है, जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहाँ वहाँ ये लोग जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरपंचों से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं कि लोगों की क्या क्या समस्या है। मैं बताऊँ अंजलि, कल टापू कमालपुर की बात करें, टापू कमालपुर में जमुना ने इतना ज्यादा कटाव शुरू कर दिया कि मात्र 200 से 250 मीटर जो है जमुना से गाँव रह चुका है। तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि लगातार जो जमुना है उसका रुख गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जहां पहले पिछले साल की बात करें तो जमुना गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इस बार मात्र 250 से 300 मीटर दूर रह चुकी है। तो धीरे धीरे जमुना जैसे गाँव की तरफ बढ़ रही है तो गाँव को भी खतरा, और केवल टापू कमालपुर गाँव को भी खतरा, इसके आगे और भी बहुत सारे गाँव लगते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि पहले भी एक बार एक गाँव था जो जमुना में समा गया था और उसको जब दोबारा स्थापित किया गया, जिसका नाम मॉडल टाउन के डेरा रखा गया,
तो वो भी दोबारा लोगों को स्थापित करना पड़ा। लेकिन अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना, वहां स्थापित होना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए जो है समस्या का कारण बनता है। तो लोगों से प्रशासन से लोगों ने यही डिमांड की है कि जमुना का जो किनारा है गांव से 1 किलोमीटर दूर जो है उसको किया जाए, उसकी जब पटरी तटबंध बनाए जाए जमुना के किनारे किनारे, ताकि जमुना हर साल जो है लोगों का बहुत भारी नुकसान करती है, खेतों का नुकसान करती है। अगर जमुना के किनारे तटबंध बंधे हो तो कहीं ना कहीं जमुना जो है तटबंध क्रॉस करने के बाद जो है पटरियां बंदी हो तो उससे लोगों का कहीं ना कहीं काफी जो है जो नुकसान होने से बच जाता है, फसलों का नुकसान होने से बच जाता है, जमीनों का नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि जमीन जो एक बार जमुना में चलेगी दोबारा उपजाऊ नहीं रहती। इसके लिए इसको भी लेकर किसान काफी चिंतित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत बावा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे ताजा स्थिति को लेकर। वक्त